मुल्क भर की तरह शहर कायद कराची में भी योम-ए-इन्हदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में मातमी एहतजाजी जुलूस प्रेस क्लब कराची के सामने निकाला गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तफसील जानते हैं वलसर ब्यूरो चीफ अम्मार यासिर की इस रिपोर्ट में। कायद मिल्लत जाफरी आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल नजफी के हुक्म पर 8 शव्वाल आलमगीर यौम-ए-इन्हदाम जन्नतुल बकी के मौका पर कराची प्रेस क्लब के सामने तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के ज़ेरे तमाम मातमी एहतजाजी मुज़ाहरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। तामीर करो जन्नतुल बकी तहमीर करो के फलक शगाफ नारे। तामीर करो। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत TNFJ सिंध के सदर अल्लामा सैयद असगर अली नकवी, सूबाई कन्वीनियर सैयद रज़ा इमाम रिजवी, आलमी शोहरत याफ्ता नवा खान, सैयद फरहान अली वारिस, शाहिद हुसैन बल्तिस्तानी, रिजवान जैदी, ज़िले रज़ा जैदी, हसन अय्याज, अल्लामा नकी नकवी, अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी, हकीम मुश्ताक हुसैन और सैयद बदर अली तिरमिज़ी ने की। मुजाहिरीन से अल्लामा इजलाल हैदर नकवी, अल्लामा असद जैदी, मौलाना अशरफ मुंतज़िरी ने खिताब किया। अल्लामा असगर नकवी ने हुकूमत सऊदी अरब से मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर का मुतालबा किया। मातमी अज़ादारों ने सीना ज़नी नोआखानी की। कराची डिवीजन के कन्वीनियर गुलाम मेहदी करबलाई, मलिक मदर अब्बास और सफदर रिजवी ने भी खिताब किया। एक करारदाद के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि जुनेजो मूसी मुआहदे के तहत सऊदी हुकूमत पर सफारती दबाव डाले ताकि वो जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के मज़ारात की तामीर के लिए राह हमवार हो सके। मुज़ाहिरे का नज़्म नस्क मुख्तार फोर्स कराची डिवीजन के जवानों ने अदा किया। मैं प्रेस क्लब कराची के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत से यह सवाल करना चाहता हूँ कि वैसे तो आप बड़ी रियासत मदीना की बातें करते हैं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर खारजा पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि वैसे तो आप कहते हैं कि हम रियासत मदीना कायम करेंगे। अब मदीने के सुल्तान की बेटी के रोजे के मिसवार होने पे आपकी जुबानें गूंग क्यों हो गई? और खास तौर पे जनाब सैयद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, 11 इमामों की माँ हैं, मगर मोमिनीन के लिए माँ से बढ़कर हैं। और जाहिर सी बात है इसके ऊपर सबको निकलना चाहिए, इसमें कोई सियासत नहीं है। और अगर ये हमने नहीं किया तो हम इमाम ज़माना की बारगाह में मुजरिमों की फहरिस्त में खड़े होंगे। बहैसियत मुसलमान होना तो ये चाहिए था कि आज हम कलमा पढ़ने वाला हमारे इस एहतजाज का हिस्सा होता, इसलिए कि जब हम कलमा रसूल का पढ़ते हैं तो यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह का रसूल हमें इस बात के बारे में ज़रूर पूछेगा कि जब मेरी बेटी की कब्र को उजाड़ा जा रहा था तो तुम कलमा पढ़ने वाले कहाँ रह गए? क़यामत के दिन हर मुसलमान को जवाब देना है बारगाह रिसालत बाब में, इसलिए कि ये वो बीबी है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं। तो जब पूरी इंसानियत के लिए नुक्ता इत्तेहाद मेरी बीबी की ज़ात है तो फिर क्यों ना अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए नुक्ता इत्तेहाद हो, क्यों ना अली वलीउल्लाह को मानने वालों के लिए नुक्ता इत्तेहाद हो। तो आज का यह मजमा किसी मजहबी मुनाफरत के लिए नहीं, मजहबी इत्तेहाद के लिए है। और जन्नतुल बकी का गिर जाना एक तरफ मुसीबत तो है ही, मगर दूसरी तरफ खुदा की तरफ से इत्माम हुज्जत भी है कि जाओ देखो आज हमारी हुज्जत जाहिरी तौर पर तुम में मौजूद नहीं, मगर उसकी मरकत गिराने वाले
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में है, क्योंकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जद्दा शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी कब्र को मसमार किया गया। और उसके साथ साथ ये भी परवानी की गई कि किस कदर जलील कदर शख्सियत वहाँ पर मदफून, जा बजा कुरानी आयात और हदीस मुबारका और आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल, जिनकी रोशनी में कुबूर के आसार को बरकरार रखने की वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई, मगर इन तमाम की किसी किस्म की पासदारी नहीं की गई और एक झूठी और फरसूदा हदीस का सहारा बनाते हुए इन तमाम कबूल को मुनज़्ज़म किया गया। तो मैं इस मौके पर सिर्फ बारगाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में अपना आप सब का एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जल्द बारगाह इमाम ज़माना मुंतकिम करबला इस अंदोनाक वाक़े का इंतकाम देगी इंशाअल्लाह ताला। रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने सातों आसमान सातों ज़मीनें मेरी बेटी फातिमा के नूर से खल्क की हैं, तो जिसके नूर से ये ज़मीन खल्क हुई है उसी की कब्र पे साया नहीं है। सितम की हो गई तेरा रसूल के पास, सितम की हो गई तेरा रसूल के पास, ऐ चली है मांगने हक फातिमा रसूल के पास, सितम की हो गई तेरा रसूल के बाद। कोई चादर कहाँ है तुर्बत पर, धूप का साइबा है तुर्बत पर, गुर्बत है धूल बन के उड़ती है, बेकसी का समा है तुर्बत पर, कोई मरहम ना कर सका ज़ख्मे ज़हरा न भर सका। मिसल पहलू है शकीस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शकीस्ता कब्र ज़हरा धूप में, साए में बाबा का रोज़ा, साए में बाबा का रोज़ा, कब्र ज़हरा
में नहीं